बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सब आदमी को। ये नॉमोलॉजी के ऊपर पूरा वेबिनार है। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होता है, किसी भी जातक का जो डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ बताता है लाइफ में। चाहे वो डेट ऑफ बर्थ 19वीं शताब्दी का हो या 20वीं शताब्दी का हो, उसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो लाइफ टाइम आपको मदद करेगा। कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि आपको निगेटिव लेकर देगा, या कुछ नंबर ऐसे हैं जिसका रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, या कुछ नंबर है जो आप में नहीं है। तो वो कब हम एक्टिव करेंगे या किस प्रकार से उपाय करेंगे कि जब हम प्रॉब्लम में फंसे हैं, चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का हो, तो हम उससे निकल सके। सबसे पहले हम अपने बारे में बात बता देते हैं कि हमारा नाम चितरंजन झा है। यहाँ पे बहुत से आदमी को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको बता देते हैं। ऐसे आप यूट्यूब पर जाके घर संसार सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जो है घर संसार नाम से हमारा चैनल है जिसमें 5-6 लाख सब्सक्राइबर हैं। आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको। और आप अपने मोबाइल ऐप पे जाएंगे, अगर मोबाइल ऐप है आपके पास में, तो मोबाइल ऐप अगर आपके पास में है तो जैसे कि प्ले स्टोर में गए, प्ले स्टोर में घर संसार अगर दबाए या टाइप किए तो आपको ऐप आ जाएगा। ये उसका लोगो है। वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर पेड और अनपेड टोटल चीज दिया हुआ है, कोर्सेज। और हम जो पीपीटी आप लोगों को शो कर रहे हैं वो पीपीटी आपको देने का भी कोशिश करेंगे ग्रुप में ही। और जो भी ग्रुप में आप ऐड हैं सब ग्रुप में आ जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। जो भी ग्रुप में आप हैं सब ग्रुप में हम देने का कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है किसी भी जातक को एक अच्छा नॉमोलॉजिस्ट बनाना। या अगर आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके बच्चे के पास में, आपके हस्बैंड के पास में, वाइफ के पास में, तो उस प्रॉब्लम को खुद ब खुद समझ सके और उसका निदान निकाल सके। और वो निदान चाहे किसी भी उपाय से हो, चाहे वो शनि के उपाय से हो, मंगल के उपाय से हो, किसी भी उपाय से हो, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा इस पर गहन अध्ययन की जरूरत होगी, जो कि आज हम करने का कोशिश करेंगे। इसमें जो हमने आपको बोला था कि यूट्यूब चैनल, वो भी अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के आपके वीडियोस ग्रुप में जाएगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे करीबन जो है 5-6 लाख सब्सक्राइबर है। आप वहां पर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, केमिस्ट्री सब चीज के वीडियोस वहां पर मिलेगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो कोर्सेज है मुख्यतः 6 लैंग्वेज में है, हम लोग जो पढ़ेंगे वो हिंदी में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो पीपीटी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर इंग्लिश है तो नॉर्मल इंग्लिश है, कोई हाईफाई इंग्लिश नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश में दिया गया है ताकि आप उसे पढ़ सके। कोई भी आदमी इसे पढ़ के समझ सकता है। इसमें हमने तांत्रिक न्यूमरोलॉजी और फेस रीडिंग का भी थोड़ा सा जिक्र किया है ताकि आप उसे समझ ले। जबकि कोई आदमी डेट ऑफ बर्थ अगर किसी को पता नहीं है तो आप लगा सकते हैं कि ये कौन सा प्रधान जातक है। अगर ये पता लगा लेते हैं तो हम उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। सिर्फ ये पता कर लें कि ये कौन सा प्रधान है, तो उसके बारे में हम सब कुछ पता कर लेंगे। अब ये कोई भी जातक पता कर सकता है। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप खुद पता कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये मुरली मुरारी जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, उसके बाद जो है प्रभु नारायण जी हैं, रामचंद्र पाठक हैं। ये लोग जो है वीडियोज बनाते हैं, चैनल पे डालते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर दुर्गेश झा जी हैं, और ये जो है ये तांत्रिक कालीचरण जी है। देखिए, इनकी जरूरत जो है आज के डेट में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जिस समाज में आप रहते हैं, थोड़ा सा भी आगे अगर बढ़े तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला मिल जाएगा, आपके समाज में ही, आपके घर के आसपास ही रहेगा। ये हम न्यूमरोलॉजी के चार्ट से भी पता कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट से भी पता कर सकते हैं कि क्या इस जातक में इस प्रकार की कोई चीज आपको दिख रहा है, चाहे वो तांत्रिक का हो या कुछ चीज भी हो, तो आप उससे देखकर समझ सकते हैं। अगर इस प्रकार के इश्यूज हैं तो उसके सॉल्यूशंस है जिसमें हमने तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का जिक्र किया है। उसके बाद हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं, जिसमें ये पीनल जी, शिव जी, स्वामी जी, नेक जी, रसूल जी, ये सब जो हैं, ये हमें न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, केमिस्ट्री के कोर्स बनाने में हमें मदद किए हैं। हमारे आउट ऑफ कंट्री भी जो है सेंटर्स है, जो कि यूएसए में 2 सेंटर है, एक नीदरलैंड में है, सऊदी अरबिया में भी है, और हम आगे एक्सटेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो हमारे सेंटर हैं वो दिल्ली में है, जो कि रूपक जी चलाते हैं, मुंबई में है, हैदराबाद में है, पटना में है, पुणे में है। पुणे में हमारा भी सेंटर है, मनोज खटरावत सर भी चलाते हैं। अब
बात करते हैं। यहाँ तक तो हमने अपने बारे में बताया कि हमारा क्या क्या चीज है, और इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता भी है। बहुत से आदमी को जिनको पता नहीं है उनको हम बता दिए इसके बारे में। अब आप लोग बता सकते हैं कितने आदमी जो है नोमोलॉजिस्ट हैं, जो कि लोसोगीट जो है ना आजकल बहुत प्रचलित में है। सिर्फ लोसोगीट आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें लोसोगीट पता है। कितने आदमी को लोसोगीट, सिर्फ लोसोगीट पता है, या चार्लियन पता है, तो आप चार्लियन लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी नोमोलॉजी आपको पता है, लोसोगीट पता है या चार्लियन पता है, कोई भी नोमोलॉजी अगर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। किन्हीं किन्हीं को भी अगर लोसोगीट, जैसे कि मीना जी जगताप जी बोल रहे हैं कि उनको लोसोगीट पता है, कोई भी नोमोलॉजी अगर आपको पता है, लोसोगीट का नोमोलॉजी पता है, चार्लियन पता है, पाइथन पता है, कीरो पता है, कोई भी नोमोलॉजी पता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। शिखा जी को जो है लोसोगीट का, गुप्ता जी को जो है लोसोगीट पता है, बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। जो भी लोसो पता है आपको, आप चैट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं, जो कि बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। और जिनको नहीं पता है वो भी लिख सकते हैं कि हमें नहीं पता है। निहारिका जी को लोसी पता है, वैदिक पता है, उसके बाद चार्लियन पता है, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी को, रेखा दास को भी जो है लोसोगीट पता है। सब कोई ना कोई नोमोलॉजी अगर आपको पता है तो जो भी पता है वो आप लिख सकते। स्नेहल जी को कुछ पता नहीं है। बहुत से आदमी हैं जिनको पता नहीं, पवन जी है जिनको नहीं पता है, रवि सिंह जी हैं जिसको लोसोगीट पता है, बहुत बहुत धन्यवाद। सीखा ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालना है, कंडक्टर नंबर, ओके, ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आता है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। लोसोगीट का आधा अधूरा ज्ञान है सर, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। शिव जी मुझे नहीं पता है, ठीक है। बहुत से आदमी को लोसोगीट भी आता है, बहुत से आदमी को मोबाइल नोमोलॉजी भी आता है, बहुत से आदमी को जो है आप कार नोमोलॉजी भी आता होगा, बहुत से आदमी को जो है अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। चाहे वो डेट ऑफ बर्थ 19वीं शताब्दी का हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ 20वीं शताब्दी का हो, उसी डेट ऑफ बर्थ में सब कुछ छिपा है। चाहे आप प्रिडिक्शन लोसोगीट से कर रहे हैं, पाइथन से कर रहे हैं, या चार्लियन से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि जो आपका नाम है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, या आपने या हमने कोई भी आदमी अगर जन्म लिया है, तो सबसे पहले उनका जो है नाम दिया जाता है, एक नामकरण होता है। अब नामकरण जो है वो सब आदमी का अलग अलग, किसी का नाम जो है पवन जी है, आशीष जी है, संकेत जी हैं, सबका अपना अपना नाम अलग अलग है। अब हमारा भी नाम जो है वो अलग नाम है, मेरा नाम भी चितरंजन झा है। अब ये नाम और हमारा जिस तारीख में जन्म हुआ होगा, यही दो चीज डिसाइड करता है कि हमारे लाइफ में कब प्रॉब्लम आने वाली है और कब सफलता मिलने वाला है। अगर सफलता नहीं मिलने वाला है तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, किस नंबर के कारण नहीं मिल रहा है, यही चीज हमें पता लगाना है। और उस नंबर का वाइब्रेशन कहां से हमको लाना है। अगर इतना चीज समझ गए तो नोमोलॉजी आप जो है 25% समझ, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरे के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको अपने बारे में समझना पड़ेगा कि हमारा नाम क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो सबसे पहले आपका जो आपके पास में जो नोट पेन हमने बोला था कि लेके बैठिए, उसमें आप अपना पूरा नाम लिख लीजिए जो सर्टिफिकेट में नाम दिया हुआ है। यहाँ पर याद रखिए हमें वाइब्रेटिंग नाम नहीं लेना है, सर्टिफिकेट में जो नाम लेना है, जो सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है उसी नाम को आप लिखिए और फुल नेम लिखिए। जैसे कि आशीष सेन है, पवन सिंह है, तो ये अपना फुल नेम लिखेंगे। अपना जो भी आपका फुल नेम है वो फुल नेम लिखने का कोशिश कीजिए, जो भी फुल नेम है। अब फुल नेम अगर किसी का है तो वहां पर सबसे पहले देखेंगे कि फुल नेम अगर किसी का है तो वहां पर नाम का पहला अक्षर किसी भी जातक का सबसे पहले आएगा। अगर नाम के पहले अक्षर की बात करते हैं तो यहां पर किसी भी व्यक्ति का नाम अगर जी से अगर आ रहा है, सपोज कीजिए कि हमारा नाम जो है जी से आ रहा है,
तो जी से देखिए किस व्यक्ति का नाम जी से आ रहा है और जी के बारे में हम यहाँ पर लिख कर दिए। अगर यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम जी से आ रहा है तो उनके बारे में हमने लिखा है और ये कितना परसेंट मिलता है, क्योंकि आप लोग जो कंसल्टेंसी करवाने के लिए आते हैं, आपका ही जो नेचर है उसके बारे में पढ़ के समझ के हम उनके बारे में लिखने और पढ़ने का काम करते हैं, नेचर्स के बारे में। और ये हम दावे के साथ में कहते हैं कि किसी भी आदमी के पास, किसी भी आदमी का ये 70 से 80% मिलने की गारंटी होती है। तो अगर किसी का जी से नाम है तो आप बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट मिलता है। जैसे कि किसी का ए से नाम है, बी से नाम है जी, जैसे कि मीना जी का एम से नाम है, रवि जी का आर से नाम है, निषाद जी का जो है वो 22/3/1981 में डेट ऑफ बर्थ है, हम डेट ऑफ बर्थ निषाद जी का जो है एन से नाम है, शिखा जी का जो है एस से नाम है। तो आप अपने नाम से पहले पता कर, जी से जिनका भी आपके हस्बैंड का, आपके वाइफ का, आपके बच्चे का, आपके पड़ोसी का, जिसका भी नाम है, जी से पहले उनके बारे में पता करिए कि ये कितना परसेंट मिल पा रहा है, 10%, 20%, 25%, जितना भी मिल पा रहा है आप उसे लिख सकते हैं चैट बॉक्स में कि 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है या 25% मिल रहा है। यहाँ पर देखिए के बारे में भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किसी जातक का के से अगर नाम है तो के से कितना परसेंट मिलने का कोशिश हो रहा है। अगर आपका नाम के से है तो ये कितना परसेंट आपके साथ में मैच कर रहा है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, के से अगर आपका नाम है तो ये कितना परसेंट मैच करता है, पहले ये बता दो। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कोई भी जातक कि हमारा जो है 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है या एस। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप पे भी आते हैं, ए के बारे में अगर यहाँ पे होगा तो हम ए पर भी आते हैं। दीपक जी आप एग्जिट होके फिर से ज्वाइन कर लीजिए तो हो सकता है आपको आवाज आ जाए, क्योंकि आवाज में हमारे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। जूम पे थोड़ा चेक कीजिए कि आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या। यूट्यूब पे आवाज की प्रॉब्लम है कोई क्या। इंस्टाग्राम में अगर कोई आवाज की प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। जूम में किन्हीं आदमी को प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे हिसाब से तो कहीं यूट्यूब में नहीं है, फेसबुक में नहीं है, जूम में भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भया जी, क्लियर वॉइस है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आप एक बार फिर से एग्जिट होकर ज्वाइन कर लीजिए, आवाज आ जाएगी। अब हम बात कर रहे थे ए से अगर किसी वजह, बहुत से आदमी ने लिखा कि हमारा जो है ए से नाम है या बी से नाम है या सी से नाम है। तो यहाँ पर देखिए कि ए से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो ये कितना परसेंट आपके नाम से मैच कर रहा है। सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिए। ए से यहाँ पर जितने भी आदमी का नाम है यहाँ पर दिया हुआ है कि ए से अगर किन्हीं का नाम है तो ये कितना, देखिए हम जितना पीपीटी है हम आपको शो करने का कोशिश कर रहे हैं, इसको आपको ग्रुप में भी डालने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इसे आपको समझ में आ जाए। अगर ये कम से कम ये जो है इसमें भी फ्री होगा, आप ऐप पे जा सकते हैं, घर संसार ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ये ए से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, अभिषेक जी आपका नाम ए से है, जिनका भी ए से नाम है तो उनके पहले नेचर के बारे में देखिए कितना परसेंट आपके नाम से मिल पा रहा है। 10% मिल रहा है, 100% मिल रहा है, 90% मिल रहा है, जितना परसेंट मिल रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारा 20%, 50%, 80% या 70%, जितना परसेंट मिल रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ए से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम। जैसे अमोल जी का जो है 80% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमोल जी लिखने के लिए। जिनका भी ए से नाम है, आपका, आपके हस्बैंड का, आपके वाइफ का, जिनका भी नाम है आप लिख सकते हैं, आपके बच्चे का भी नाम है। अब बात किए थे एम से। अब देखिए एम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम एम से आता है, जैसे कि अवनेश जी का जो है 100% मिल रहा है, अखिल जी का भी 100% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ए से अगर किसी एम से किसी व्यक्ति का नाम है तो हम एम के बारे में भी यहाँ पर हमने लिखा है। और हम आपका ही जो चार्ट देखते हैं हम उन्हीं के बारे में हम इसमें लिखने का कोशिश करते हैं। किसी भी जातक का अगर एम से नाम है तो ये कितना परसेंट मिल पा रहा है एक बार चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अगर किसी भी व्यक्ति का एम से नाम है, क्योंकि ये आपके नेचर को बताता है। और
प्रिडिक्शंस करते वक्त में ये आपके जब किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस करते हैं तो ये 5% 100% जब प्रिडिक्शंस करते हैं तो ये 5% किसी भी जातक के लिए काम करता है। प्रिडिक्शन में जब भी आपको किसी का 100% 80% मिल रहा है, ये 5% ही प्रिडिक्शन का पार्ट होता है। जैसे महेश जी का जो है 100% मिल रहा है, मनोहर जी का जो है 80% मिल रहा है, मीना जी का जो है ममता जी का जो है, ममता मालवीय जी का 70% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अभी आप पे भी आ जाते हैं। आपका यहाँ पे दिया हुआ है जी, सॉरी जी नहीं था, ई बी भुवनेश्वर जी, कृष्णा जी का 90% मिल रहा है, निशा जी का भी एम से है 90% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है निर्भया सिंह का जो है 100% वाइफ का मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भया सिंह जी। शिखा गुप्ता जी का एस से बताइए। देखिए एम से अगर किसी भी जातक का नाम है तो आप अपने बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। अब किसी भी जातक का अगर नाम बी से आता है, देखिए अगर आप लोग जो है मेल आईडी अगर सही डाले होंगे तो ये ऑटोमेटिक मेल पे जाएगा, ए से जेड तक जो है आपके मेल पे चला जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आप मेल आईडी रजिस्टर करते वक्त में अगर डाले होंगे सही में तो ये ऑटोमेटिक जो है हम आप लोगों को प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ए से जेड तक का, आप उसका टेंशन मत लीजिए। अब आता है जब आपका नाम का पहला अक्षर किसी का प्रिडिक्शन किए, जैसे कि निर्भया जी का एन से नाम है तो एन से हम प्रिडिक्शन करेंगे। निहारिका जी का एन से नाम है तो एन से प्रिडिक्शन करेंगे। रामा पटेल का जो है आर से नाम है तो हम आर से प्रिडिक्शन करेंगे। पहले उनके नाम के नेचर्स के बारे में हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। देन आता है उनका डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ किसी भी जातक को क्या बताता है? डेट ऑफ बर्थ बताता है, जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1980 या 25/7/1990। अब ये डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले आप पेपर पेन पे ऊपर में जो आपका सर्टिफिकेट नेम है उस नेम को लिख लीजिए और उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वही लिखिए। वहां पर जो सर्टिफिकेट में दिया गया है वो हमें नहीं लिखना है। हमारे पास में जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ का हमें प्रयोग करना है। तो पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ उस डेट ऑफ बर्थ को आप अच्छे से लिख लीजिए। जब डेट ऑफ बर्थ कोई जातक लिखते हैं तब डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि हमारा एज कितना है। एज किसी आदमी का 30 साल होगा, किसी आदमी का 35 साल होगा, किसी आदमी का 50 साल होगा, किसी आदमी का 80 साल होगा, किसी आदमी का 70 साल होगा। सबका अपना अपना एज है। तो जब आपके पास में कोई जातक प्रिडिक्शंस करवाने के लिए आता है तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि वो जातक कितने साल का है। जब भी प्रिडिक्शंस कर रहा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 0 से लेके ना 55 तक यहाँ पे दिया हुआ है। 55 साल तक का हम प्रिडिक्शन, 55 साल के बाद हम प्रिडिक्शन उसका करते हैं जो शनि प्रधान जातक होता है। यानी कि शनि एक ऐसा नंबर है जो कि लास्ट में देता है, तो उसका जो है थोड़ा सा प्रिडिक्शन हम लास्ट तक किसी भी जातक का हम कर सकते हैं। लेकिन 55 साल तक जब हम किसी का प्रिडिक्शंस करते हैं तो आप पहले जब भी जातक आएगा ना तो उसका सबसे पहले आप देखिए कि जो एज कितना है, पहले एज देख लीजिए कि एज कितना है। अब एज की बात करते हैं तो जब आपके पास में एज आ गया कि इसका एज 55 साल है, 40 साल है, 45 साल में ये जातक हमारे पास में आया है। अब ये जातक आपके पास में जब आया है तो आप एक चीज समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये जातक किसके लिए आया है। हमें ये भी समझना किसके लिए, क्योंकि हर आदमी का प्रॉब्लम अलग अलग होगा, सॉल्यूशंस उसका अलग अलग। प्रॉब्लम किसी का पैसे के लिए होगा, किसी का हेल्थ के लिए होगा, किसी का एजुकेशन के लिए होगा, किसी का माइंड के लिए होगा। प्रॉब्लम सबका अलग अलग होगा। अब किस प्रॉब्लम के लिए वो जातक आया है, देखिए यहाँ पर जब ये कंसल्टेंसी करेंगे ना तो हम देखिए सब आदमी का इच्छा होता है कि हम करोड़पति बने। सब आदमी का इच्छा, किसी का इच्छा नहीं होता कि हमारे पास पैसे नहीं आए। लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि जब भी किसी भी जातक का चार्ट हमारे पास में आए तो हम सबसे पहले उसका हेल्थ के बारे में हमको देखना है कि हेल्थ कैसा है। अगर हेल्थ सही है तो वो सब कुछ कर सकता है लाइफ में। अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा चीज होता है
जब आपका लोसोगिट चार्ट बन गया है, तब दूसरा फैक्टर चार्ट होता है कि इसमें इस लोसोगिट के चार्ट में कहीं तांत्रिक क्रियाएं तो कभी नहीं हुआ है, जिसके कारण ये तो प्रॉब्लम झेल रहा है। तो ये चीज हमको पता करना है। और तीसरा चीज पता करना है जो एक्चुअल, अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स नहीं है, तब उस जातक के बारे में हम पैसे का योग है तो कब होगा, नहीं है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये सब चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हम इसी पे बात करते हैं। क्योंकि अगर किसी का हेल्थ ही नहीं है तो पैसा लेके अचार थोड़ी बनाएगा आदमी। पैसा जो है एक प्राइमरी जो है नीड होता है आदमी का। सबसे पहले हमें आदमी का हेल्थ देखना है कि हेल्थ किस प्रकार का है। अब जब चार्ट आया तो सबसे पहले हमने एज देख लिए कि एज 40 साल में है, 45 साल में है। सबका अलग अलग आपको क्वेश्चंस होगा, किसी का पैसा का होगा, किसी का जमीन नहीं बिक रहा होगा कुछ। लेकिन आपको ये दोनों चीज देखना, और ये दोनों चीज अभी जो हम चार्ट पढ़ेंगे उसी से हमको पता लग जाएगा कि ये दोनों प्रॉब्लम्स उसमें है या नहीं है। अब सबसे पहले हमने नाम लिया। हमारा नाम जो है, यहाँ पे नाम क्या है हमारा, हमारा नाम हमने यहाँ पे लिख रखा है। नाम जो है हमारा चितरंजन झा है। आप अपना नाम वहां पर लिख चुके होंगे। और यहाँ पर उसके बाद हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखा है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए, कमेंट बॉक्स में मत लिखिए। आप जो है आपका जो नोटबुक है, नोटबुक जो आप निकाल रखे हैं उसमें आप अपना नाम लिखिए और उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखिए कि डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अब डेट ऑफ बर्थ जब किसी भी जातक का यहां तक समझ में किसी आदमी को आया है तो आप वाई लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एन लिख सकते हैं। अगर समझ में आया तो वाई लिख सकते हैं यहां तक। अगर समझ में अगर आ रहा है तो वाई लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। वाई समझ में आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो एन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पे 11/5/1988 हमारा डेट ऑफ बर्थ है। तो आप डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए। अब इसमें निकलता है सबसे पहले जो है ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। रंजीत जी अभी हम कुछ नहीं बोले हैं, आप एन लिख रहे हैं। रंजीत जी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट नाम लिखना है, सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जब डेट ऑफ बर्थ लिख लिए उसके बाद हमको सबसे पहले निकालना है हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। ड्राइवर नंबर यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो ड्राइवर नंबर निकलेगा जैसे कि यहाँ पे 11, ये जो है हमारा ये ड्राइवर नंबर है। जिस भी तारीख में आपका जन्म हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आप लेते हैं तो गौतम का 1 तारीख का जन्म हुआ है, तो ये 1 इसका ड्राइवर नंबर होगा। जिस भी तारीख का आपका जन्म हुआ है वो पिता का नाम जो है नहीं लिखना है, आपका अपना नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आप जिसका भी ले रहे हैं, जिसका भी चार्ट ले रहे हैं उसका आप लिख सकते हैं। सर डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल नहीं है, डेट ऑफ बर्थ अगर ओरिजिनल नहीं है सर तो पामेस्ट्री से प्रिडिक्शन हो सकता है। अगर किसी भी जातक को पामेस्ट्री का अगर ज्ञान है तो उससे आदमी कोई भी जातक प्रिडिक्ट कर पाता है या कर सकता है। अब देखेंगे ड्राइवर नंबर कैसे निकलेगा। जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है ये हमारा ड्राइवर नंबर होगा। और कंडक्टर नंबर कब निकलेगा, तो जब जितने भी नंबर्स हैं, जैसे कि 1, 1, 5, जैसे यहाँ पे जितने भी नंबर्स आपको दिख रहा है ये सब नंबर को हम जो है जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए सब हम जोड़े हुए हैं। एक यहाँ 1, फिर 1 लाए हैं, फिर 5, फिर 1 + 9 + 8 + 8, ये सब को जोड़ने के बाद जो है डबल डिजिट में आपका नंबर आएगा। अब डबल डिजिट में नंबर आएगा तो उसको सिंगल डिजिट में कर लीजिए। जैसे कि हमने 1 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8 इस सब को हम जोड़े हैं। अब हम इस सब को जोड़े हैं ना, तो जोड़ने के बाद देख लीजिए कि आपका कितना आया है। जोड़ने के बाद जो है ये कितना आया है वो आप देख लीजिए। जोड़ने के बाद 2 डिजिट में आया होगा, और 2 डिजिट को जो है हमको सिंगल डिजिट में कर लेना। दो दो डिजिट में जो भी आया है उसको सिंगल डिजिट में कर लीजिए, तो आपका ड्राइवर कंडक्टर दोनों निकल गया। अब जैसे कि फादर का नेम, ओके, तो फादर का भी नाम लेना है। होता है दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में है कोई आदमी, तो वहां पे फादर का भी नाम लिया जाता है।
तो फादर का नाम लिया जाता है, तो फादर का भी जो सर्टिफिकेट में, इसलिए हमने बोला था कि सर्टिफिकेट में अगर फादर का नाम है, अगर किन्हीं का फादर का नाम आर से शुरू है, राम नारायण है और आर ही सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, तो वो आर ही लिखिए। अब यहाँ पे हमने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर दोनों हमने यहाँ पे लिखा है। ड्राइवर नंबर हमारा 2 आ गया है और कंडक्टर नंबर जो है 6 आ गया है। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब जिस तारीख में हमारा जन्म हुआ है वो हमारा ड्राइवर नंबर हो गया है, और सबको जोड़ने के बाद जो नंबर आया है वो हमारा कंडक्टर नंबर आ गया है। सब आदमी ने अपना अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है निकाल चुके हैं। निर्भया सिंह जी, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल लिए आप? सब आदमी ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाल चुके हैं? निर्भया सिंह जी ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाल चुके हैं? सब आदमी का ड्राइवर कंडक्टर, जिनको ड्राइवर कंडक्टर नंबर नहीं निकालना निकालने होता है के लिए, सर। ड्राइवर कंडक्टर निकल गया? हाँ जी, निकल गया सर। कितना आया ड्राइवर कंडक्टर नंबर? मेरा 2 और 8 आया सर, 2 कंडक्टर 8 ड्राइवर। 8 ड्राइवर, 8 ड्राइवर और 2 कंडक्टर। जी जी। ओके। और सब आदमी का ड्राइवर कंडक्टर नंबर, जिनको आ गया है ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए वो वाई लिख दीजिए। जिनको नहीं आया है, अगर कैमरा ऑन है आपका तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। जिनको आ गया है वो वाई लिख दीजिए। जिनको नहीं आया है, अगर कैमरा आपका ऑन है तो आप जो है हाथ ऊपर कर सकते हैं। बहुत बहुत 2 और 8 बोले ना सर? जी सर, जी सर। 2 और 2 8 या 8 2? 2 8 सर, 2 8, 11 11 1975। अच्छा, 2 8 आपका हुआ, तो यानी कि 11 तारीख का जन्म हुआ, तो 2 8 का कॉम्बिनेशन आपके पास में आ गया। ठीक है। जी सर। सब आदमी का अपना अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है निकल चुका है। अभी देखिए, हाँ स्नेहल जी, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकल गया? नहीं सर, मुझे नहीं। आपका किस तारीख में जन्म हुआ है? 9 जनवरी 1996। 9 जनवरी 1996, तो 9 तारीख आपका ड्राइवर नंबर हुआ। और 9 + 1 + हाँ 1 + 9 + 9 + 6 करेंगे ना, तो दो डिजिट में आएगा, वो आपका कंडक्टर नंबर होगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो आपका जो कंडक्टर नंबर होगा 6 1 7 1 8, यानी कि 9 और 8 का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। निर्भया सिंह जी, आपका जो जी। ड्राइवर कंडक्टर है, यहाँ पर देखिए ये 2 8 का है। ये कितना परसेंट आपका आपसे मैच कर रहा है? अगर किसी भी जातक का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर 2 8 अगर है तो आप अपना चेक कर सकते हैं। और आपके, क्योंकि हमने पहले नाम से देखा कि वो 5% जो है वो मिलता है। प्रिडिक्शन जब हम करते हैं किसी का तो वो 5% करते हैं वहां से। मेरा यहां से एट्टी हम किसी भी परसेंट मिल रहा है जातक का सर। जो, सॉरी, 80% मिल रहा है सर। ओके, यहां से जो हम प्रिडिक्शन करते हैं ये किसी भी जातक के बारे में 12% करते हैं। किसी भी जातक का 12 से 15% प्रिडिक्शन जो है हमारा यहां से किसी भी जातक का करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। ड्राइवर कंडक्टर नंबर किसी आदमी को निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। स्नेहल जी, आपका जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर था वो था 9 और 8, 9 1 1996 का आपका जन्म हुआ था, तो ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया। सर, ये कंडक्टर नंबर कैसे निकाला ये नहीं समझा। 9 + 1 + 1 + 9 + 9 + 6, इस सब को जोड़िए। इसके और एडिशन 35। 35 आया, तो 35 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आया? 8। 3 और 5 को 35 से। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हाँ, 8 आएंगे। 8 आएगा। तो 9 और 8 का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे आपके 9 और 8 के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ। आपका 9 और 8 का कॉम्बिनेशन जो है, ये यहाँ पे 9 और 8 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर जो है, अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप अपने नाम को देखिए कि नाम से किस चीज से नाम आपका शुरू हो चुका है। अगर करेक्ट अगर नाम नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये 45 साल तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपने यस यस नाम के बारे में बताया नहीं। सॉरी, यस नाम के बारे में बताया नहीं आपने। ये ये एस नाम का हम पीपीटी भेजे हैं, नहीं तो आपका जो मेल आईडी डाले होंगे ना उसमें आ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि वहां से ए से जेड तक उसमें लिखा होगा, उसमें ही बताने में सब टाइम चला जाएगा ए से जेड तक। तो वो जो पीपीटी है आपको मेल आईडी जो डाले हैं ना उस पर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। ठीक है।
सर बेटे का 4-2 है सर। 4-2 है तो हम 4-2 का भी देख लेते हैं। सब आदमी का अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर निकालने के लिए आ गया। अब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए जब किसी आदमी का आ जाता है, तब हम देखते हैं किसी भी जातक में जो लोसो गिड का चार्ट कैसे बनाते हैं। लोसो गिड का चार्ट बनाना बहुत ईजी है, चाहे चार्लियन का चार्ट बनाना या पाइथन का चार्ट बनाना। बट हम यहाँ पर लोसो गिड के चार्ट के बारे में हम समझेंगे। लोसो गिड का चार्ट कैसे बनता है, जैसे कि अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ या सपोज कीजिए कि हमारा जन्म जो है वह है 11/5/1988। हमने अपना ड्राइवर नंबर भी निकाल लिया। ड्राइवर नंबर यहाँ पे हमारा 2 आ गया है, कंडक्टर नंबर 6 आ गया। अब आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लिए हैं। डेट ऑफ बर्थ के नीचे में जो है, आप सबसे पहले ये देखिए कि जितने, जैसे कि एक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे कि अभी जिनका था उनका 9 तारीख का जन्म था, स्नेहा जी का 9 तारीख, तो 9 की जगह में वो एक बार 9 लिखेंगे। 9 कहाँ है, यहाँ पे। तो हमारा एक है तो हम एक बार एक लिखे। फिर हमारा एक बार एक और है तो हमने एक बार फिर से एक लिखा है। फिर जो है हमारा 5 है तो हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 है, ये चार्ट बनाना है हमको। और जहां जहां नंबर जो जो लिखा हुआ है उस नंबर को भर देना है। 5 यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 था हमारा, तो हम 5 के जगह हम देखिए यहाँ पे 5 लिख दिए। यहाँ पे फिर से 1 है तो 1 के जगह में हम यहाँ पे एक बार 1 लिखेंगे फिर से, यानी कि 3 बार 1 हो जाएगा। उसके बाद 9 है तो हम देखिए 9 के जगह में हमने 9 लिखा है। उसके बाद हमारा डबल 8 है, तो यहाँ पे देखिए 8 है तो यहाँ से हमने डबल 8 यहाँ पे भरने का कोशिश किया। 8 के घर में जो है डबल 8 भरेंगे। उसके बाद आता है हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। ड्राइवर नंबर 2 है तो ड्राइवर नंबर यहाँ पे 2 है तो 2 के जगह में हम एक बार भर देंगे, लिख देंगे। देखिए 2 के घर में हमने 2 लिखा। उसके बाद कंडक्टर नंबर हमारा 6 था तो 6 के घर में हमने एक बार 6 लिख दिया है। इसी प्रकार हम किसी भी जातक के जो है लोसो गिड के बारे में समझेंगे कि लोसो गिड जो है किसी भी जातक में ये कितना % काम करता है। लोसो गिड पहले आपको बनाने के लिए आना चाहिए। सब आदमी अपना अपना लोसो गिड जो है बना लीजिए। लोसो गिड का जो आपने पहले नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, उसके नीचे आप अपना जो है लोसो गिड का चार्ट बना लीजिए। सब आदमी अपना अपना चार्ट बना लीजिए। बनाना बहुत ईजी है। जो नंबर्स हमारे पास में नहीं है उस नंबर को सिर्फ लिखना है। पहले सबसे पहले ये चार्ट बना लीजिए। ये चार्ट बन गया 4 9 2 का, उसके बाद 3 5 7 का, उसके बाद 8 1 6 का। जब ये चार्ट बन जाता है तो इस प्रकार से एक खाली चार्ट बना लीजिए और जहां पे जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को भर दीजिए। यहाँ पर लोसो गिड का चार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। सब आदमी अपना अपना लोसो गिड का चार्ट बना लिए हैं तो जो है वाई लिख सकते हैं। जो चार्ट जिनको समझ में आ गया है वो अपना वाई लिख सकते हैं, जिनका चार्ट बन चुका है। अगर नहीं समझ में आया तो आप एन लिख सकते हैं। तारिका जी जो है वाई लिखे, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको आ गया है वाई लिख सकते हैं, जिनको नहीं आया है एन लिख सकते हैं। महेश जी का एन आया, भाटी जी का जो है एन आया, कृष्णा जी का, कृष्णा सिंह जी का एन आया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नहीं आया है वो एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कैमरा अगर ऑन है तो आप जो है हाथ ऊपर कर सकते हैं अगर आपका कैमरा ऑन है तो। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। वाई महेश जी का वाई आ रहा है, एन स्नेहल जी का एन आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। गीता जी का एन आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए एन। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए समझना इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे ही समझ में नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें समझना जरूरी है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो वाई एन लिख सकते हैं, जिनको समझ में आ रहा है वो वाई लिख सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो एन लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब देखिए एक बार थोड़ा सा हम फिर से इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं। जिनको समझ में नहीं आया है वो समझ में आ जाएगा। अभी देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, करना बहुत ही इजी है। जैसे कि हमारा यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर चार्ट बन चुका है। यहाँ पे हमारा जो जन्म हुआ है वो हुआ है 19/11/1917 को।
ये हमारा जन्म डेट ऑफ बर्थ है, ये 19/11/1917 डेट ऑफ बर्थ है। हमने बताया कि जिस तारीख में जन्म हुआ है वो हमारा ड्राइवर नंबर होगा, और कंडक्टर नंबर जब सबको हम जोड़ेंगे, जितने भी नंबर हैं यहाँ पे हमने जोड़ा है 1 + 9 + 1 + 1 + 9 + 1 + 7, इस सबको जोड़ा है तो ये हमारा 30 आया था। 30 का जो है 3 + 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकल चुका है। अब जब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकल चुका है तो निकलने के बाद यहाँ पर जो है इजी वे में हम भर देंगे क्या चीज, जैसे कि एक है, जितना बार एक आया है, जैसे एक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बार और एक 6, ड्राइवर नंबर का भी तो 6 बार हम यहाँ पे 1 लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए 6 बार 1, क्योंकि 1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम 6 बार 1 लिख देंगे। उसके बाद जो है बात करेंगे 9 है, 9 देखिए 2 बार 9 है तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो हम 9 का घर कहाँ पे, यहाँ पे है, 2 बार हमने 9 लिख लिया। उसके बाद एक बार 7 है, तो 7 के घर में यहाँ पे 7 है तो 7 के घर में हमने एक बार 7 लिखा है। उसके बाद 3 है तो 3 के घर में जो है एक बार 3 लिखा है। और हमारा नंबर कौन कौन सा नंबर नहीं है, 4 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है, उसके बाद 2 नंबर मिसिंग है, इतने नंबर मिस हैं, लेकिन ये सब नंबर यहाँ पे भरा हुआ, यानी कि ये हमने दोबारा हमने इसको समझाने का कोशिश किया। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आप बता सकते हैं कि समझ में आया। अगर समझ में आ चुका है तो वाई लिख सकते हैं। स्नेहल जी, क्या समझ में नहीं आया अभी आपको? आया तो समझ में आया। ओके, सब आदमी को समझ में आ गया? दोबारा हमने बताया कि समझ में बहुत आदमी का आ जाना चाहिए, जिनको समझ में नहीं आया वो एन लिख सकते हैं, क्योंकि लोसो गिड चार्ट बनाना पहले इंपॉर्टेंट है और प्रिडिक्शन तो बाद की बात। अब चार्ट जब हमारे पास में बनाने के लिए आ गया है, चार्ट सब आदमी ने अपना बना लिए हैं। अनुराग जी को बनाने के, अनुराग तिवारी जी को नहीं आया बनाने के लिए, अनुराग तिवारी जी हाथ ऊपर कीजिए अगर बनाने के लिए नहीं आया तो। क्योंकि ये बनाना अब देखेंगे कि अगर कोई आदमी इसको बना चुके हैं, अब बना चुके हैं तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर बेस समझना बहुत जरूरी है। हर ग्रह दिग्बली होता है, दिग्बली का मतलब कि वो नंबर के पास, उस आदमी के पास इतना पावर है कि लाइफ में सब कुछ एक्वायर कर सकता है। वो एक ही नंबर होता है और ये सबके चार्ट में हो भी नहीं सकता है, ये हो सकता है किसी के चार्ट में हो और किसी के चार्ट में ना हो। अब जैसे कि हमारे चार्ट में है या नहीं है, ये हम कैसे देखेंगे? अब हमारे चार्ट में है कि नहीं है ये कैसे देखेंगे? तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, देखिए यहाँ पर जो 3 नंबर है ना, ये दिग्वली है। अगर आपके चार्ट में 4 और 5 नंबर अगर नहीं है, 4 और 5 नंबर नहीं है ना, तो ये जो 3 जो है ये दिग्वली स्थिति, मतलब कि बृहस्पति के पास ये पावर है कि लाइफ में कुछ भी दे सकता है। अभी देखिएगा ना, यहाँ पे 4 5 6 नहीं है चार्ट में, यहाँ पे 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो आदमी बोल सकता है कि इसके पास में जो है पैसे की कमी होगा, ये एक चीज की कमी होगा, वो चीज की कमी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके चार्ट में एक ही ग्रह जो है अगर दिग्बली स्थिति में पड़ा हुआ है तो लाइफ में वो सब कुछ लेकर दे सकता है। एक ही कोई नंबर, हमने सिर्फ यहाँ पे 3 नंबर की बात की है कि 3 की दिग्बली की बात की है। अगर 3 अगर आप में दिग्बली है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन सा नंबर, हर नंबर की दिग्बली की फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे 3 नंबर की चर्चा करते हैं कि 3 नंबर अगर आपके पास में एक बार भी है तो, और 4 और 5 नहीं है, तो ये दिग्बली स्थिति में कहलाएगा। अभी यही चार्ट देखेंगे ना किसी भी जातक में, तो ये चार्ट जो है, ये चार्ट है इंदिरा गांधी जी का। ये चार्ट अगर आप इसमें सही से अगर आप देखेंगे, ये चार्ट अगर हम, ये देखिए ये जो चार्ट है ना, ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। इंदिरा गांधी का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था किसमें, 19/11/1917 में। ये इंदिरा गांधी का चार्ट है और इसमें 3 दिग्बली स्थिति में है, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो है 3 दिग्बली स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि 3 जो है आपके चार्ट में दिग्बली स्थिति में है या नहीं है। अब ये हम प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं किसी भी जातक में कि 3 दिग्बली स्थिति में इस जातक में है कि नहीं है। जैसे कि एक ही चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर चार्ट की बात करेंगे। आप अपने चार्ट में ये देख लीजिए कि 3 आपके चार्ट में दिग्बली है या नहीं। अब सबसे पहले जो है हम बात करेंगे, आप अगर किन्हीं का 3 दिग्बली है तो आप चैट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं कि हमारा 3 जो है दिग्बली स्थिति में।
अगर किन्हीं का भी है, इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है। अगर किसी में 4 और 5 नहीं है और 3 अगर सिंगल स्थिति में है तो वहां पर जो है 3 दिग्बलीय स्थिति में कहलाएगा, किसी भी जातक का। अगर किन्हीं भी जातक का है तो 4 और 5 नहीं होना चाहिए। हम ममता जी जो है इसमें 4 3 6 मिसिंग की बात करें, अगर 3 सिंगल बार है किन्हीं भी जात में और 4 5 नहीं है तो वहां पर 3 जो है दिग्बलीय स्थिति में कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं ना तो बहुत से एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है। जैसे हमने आपको बोला है लिखने के लिए, इसी प्रकार बोला है आप पहले अपना नाम लिख लीजिए। हमने यहाँ पे लिखा है धीरू भाई अंबानी। उसके बाद हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ हमने लिखा है। उसके बाद सब आदमी को ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया होगा और ये लोसोगिर का चार्ट बनाने के लिए आ गया होगा। ठीक है, ये लोसोगिर का चार्ट आप लोगों को बनाने के लिए आ गया होगा। अब लोसोगिर का जब चार्ट बनाने के लिए आ गया ना तो एक देखिए यहाँ पे 3 जो है ये दिग्बलीय स्थिति में है, 3 यहाँ पे सिंगल बार है और 4 और 5 नहीं है। तो आदमी जब बोलेगा ना क्योंकि 4 और 5 चार्ट में नहीं है, 5 नंबर नहीं है, तो आदमी कि जिंदगी में जो है आग लग जाएगा या इस प्रकार की कंडीशंस होगी, इस प्रकार की नहीं होता। इसमें बेहद रूप से आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत होगा। क्या समझने की जरूरत होगा कि आपके चार्ट में एक ही ऐसा नंबर है कि लाइफ में सब कुछ दे सकता है, और अगर कोई आदमी का चार्ट कमजोर हो चुका है तो उसी ग्रह पर जो है हमको ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। यही की बात नहीं कर रहे हैं, अगर इसके आगे जाएंगे ना, जितने भी चार्ट आपको दिखेगा, जितने भी चार्ट अगर आपको यहाँ पर देखेंगे चार्ट, इसके आगे जो भी चार्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए एक एक कॉम्बिनेशन हमने दिखाया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 जो है दिग्बलीय स्थिति में है। ये टीम को जी का चार्ट है, यहाँ पे 3 सिंगल बार है और यहाँ पे 9 जो है, 4 और 5 जो है नहीं है। यहाँ भी 3 जो है ये दिग्बलीय स्थिति में है। देख रहे हैं। उसके बाद इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो है 3 सिंगल स्थिति में है, ये राहुल बजाज जी का कुंडली है, और यहाँ पर जो है 4 और 5 नहीं है। तो यहाँ पर जो 3 जो है ये दिग्बलीय स्थिति में है। हम सिर्फ और सिर्फ 3 दिग्बलीय के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने का कोशिश कर रहे हैं कि 3 हमारा दिग्बलीय है या नहीं है। अगर किन्हीं आदमी का 3 दिग्बलीय, यहाँ पे जितने भी चार्ट आपको दिखेगा ना उस पर 3 दिग्बलीय ही दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शाहिद अफरीदी जी का चार्ट है और ये भी यहाँ पर भी 3 जो है ये दिग्बलीय स्थिति में। तो आपके चार्ट में अगर 3 दिग्बलीय स्थिति में है तो आप देखिए कि आपके चार्ट में 3 दिग्बलीय है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। पहला नाम जो है योगेंद्र राय जी। योगेंद्र राय जी, आप अपना नाम जो है योगेंद्र राय जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 दिग्बलीय के बारे में सब आदमी को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए। अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई, 3 दिग्बलीय की स्थिति में अगर समझ में आ गया तो आप वाई लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 3 दिग्बलीय का सिंपल फॉर्मूला है कि आपके चार्ट में 3 सिंगल बार हो और 4 5 ना 5 हो। और 4 ना हो, वहां पर 3 दिग्बलीय स्थिति में कहलाता है। ये बहुत ही इजी वे में किसी भी जातक के बारे में हम बता सकते हैं। अब आता है हमारे सपोर्टिव कुछ नंबर्स जो कि हमें लाइफ में आगे लेकर जाता है और कौन सा लाइफ में जो है पीछे लेकर जाएगा। कौन सा हमें पैसा देगा, कौन सा नंबर हमें सुंदरता देगा, कौन सा नंबर जो है हमें एक्शन के लिए लेके जाएगा, या कौन सा नंबर हमें लाइफ में बहुत अच्छा करने का कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आप लोगों ने जो लिखा चार्ट बना लिए हैं सब आदमी अपने अपने नोट पेन पर, सब आदमी नोट पेन पे अगर बना लिए हैं तो आप किस ग्रुप में हैं, आप ग्रुप का नाम बता सकते, ग्रुप का नाम बता सकते हैं। जिस भी ग्रुप में हैं आप ग्रुप का नाम बता दीजिए। 67, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी ग्रुप में टीम है, 67 में 67। है, 64 में है, जिस भी ग्रुप में है आप उस ग्रुप को
69 नंबर का कोई ग्रुप ही नहीं है अरुण जी। 67 बहुत से आदमी 67 से हैं। 66 67 67 बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। 67 बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। 67 67 नंबर ग्रुप को जो है आप ऑन कर देते हैं। 67 नंबर ग्रुप में आप लोग जो है, आप जो चार्ट बनाए हैं, 200 कीट का चार्ट बनाए हैं, उसको आप भेजिए। 67 को थोड़ा सा वो ऑन कीजिएगा। 67 ग्रुप जो है आप ऑन कर दिए हैं। उसमें आपका जो डेट ऑफ टाइम है, डेट ऑफ बर्थ है, और आप जो 200 कीट का चार्ट बनाए हैं, आप उसमें भेज दीजिए। अब यहाँ पे हमने गुरु के दिग्बली के बारे में समझा कि गुरु दिग्बली कब होता है किसी भी जातक में, और उसका हम किस प्रकार से हम पता करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी नंबर्स आपको दिख रहा था ना, इस नंबर में जो है ना प्रॉब्लम्स होगा, जो नंबर हमारे चार्ट में नहीं है। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये हमारा चार्ट था, और चार्ट है तो यहाँ पर जो जो है 4 नंबर नहीं था, यहाँ पे 4 नंबर हमारा मिसिंग था, यहाँ पे 4 नंबर नहीं है। उसके बाद कौन सा 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर भी हमारे में नहीं है। उसके बाद जो है 5 नंबर है, 7 नंबर भी नहीं है। ये तीनों नंबर नहीं है। ये नंबर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसी समय में सपोज कीजिए इसी नंबर में कुछ मेजर काम कोई आदमी चालू कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा इश्यूज होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले फंडामेंटल समझते हैं तांत्रिक का, जो कि हमने हेल्थ इश्यूज की बात किया था कि फंडामेंटल हेल्थ इश्यूज किसमें आता है। हेल्थ इश्यूज जो है, अगर किसी भी जातक में 3, 5, 7 अगर नहीं है, तो वहां पर तंत्र की क्रियाएं होने की थोड़ी सी संभावना ज्यादा होती है। ये एक बेसिक रूल बताता है। किसी भी जातक में इस प्रकार के कंडीशंस अगर होते हैं, तो हम किसी भी जातक के बारे में बोल सकते हैं कि इस प्रकार का कंडीशंस है, तो हम वहां पर जो है इससे उसका सोल्यूशन हम लोसो गिट से नहीं करेंगे। अगर आप में 3, 5, 7 अच्छी स्थिति में नहीं है, तो हम वहां पर सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या इसके इस जातक पर कभी भी और कब हुआ है। इसके लिए आपको पिनेकर और चैलेंज नंबर निकालना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा दशा महादशा में घुसना पड़ेगा। लेकिन पहले तो हम ओवरऑल पहले पता करेंगे इसमें अगर प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो इसका हमको सॉल्यूशंस कैसे करना, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो जब भी किसी भी जातक का आपका चार्ट आता है, सब आदमी जैसे कि यहाँ पर जो है चार्ट बहुत से आदमी ने बना के भेजा है, जैसे कि स्नेहल जी ने जो है चार्ट भेजे हैं। देखिए जो जिनका कैमरा ऑन है ऑटोमेटिक जो है उनका ऑन होगा। 26/2/1973 योगेंद्र जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है, माइक ऑन होगा तो आप कुछ बोलिए नहीं, नहीं तो फिर अगर इधर से माइक ऑफ हो जाएगा तो फिर ऑन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें कहीं तंत्र की क्रियाएं तो नहीं हुए। अगर तंत्र की क्रियाएं अगर हुआ है तो उसका सॉल्यूशन हमको कैसे करना है, ये भी हम पहले समझने का कोशिश करें। तंत्र की क्रियाएं हर तरीके से हो सकता है, हर तरीके से उसका इलाज भी होता है, नंबरों के द्वारा होता है। बहुत से उसके कारण भी होते हैं जिसके कारण किसी भी जातक का हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि बहुत से ड्राइवर कंडक्टर हैं जिसमें तंत्र की क्रियाएं ज्यादा होने की संभावना होती है। बहुत से ऐसे ड्राइवर कंडक्टर नंबर जिसमें तंत्र की क्रियाएं ज्यादा होती, तो हम इस पर देखने और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ आता है जिसमें इसका जो सॉल्यूशंस होता है तंत्र और मंत्रों के द्वारा, हम किसी भी जातक का करके या उस जातक के बारे में हम बताते हैं कि इस प्रकार के इशूज है, और इसको आप खुद ब खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उस फॉर्मूलाज को पढ़ के समझ के जो है हम किसी जातक को देने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेजर चीज क्या होता है कि जिस समाज में आप रहते हैं ज्यादातर प्रॉब्लम्स तब दिखेगा जब किसी भी जातक के, अगर हम बात करते हैं कोई जातक आपके पास में आया और आता है और उसका घर टूटना, मतलब हस्बैंड वाइफ में जो है बहुत ज्यादा लड़ाई झंझट हो रहा है। अब लड़ाई झंझट हो रहा है, हस्बैंड का कहीं और अफेयर है, ऐसा बहुत से चार्ट जब आप नोमोलॉजिस्ट बनेंगे या कोई नोमोलॉजिस्ट हैं तो ऐसे बहुत से चार्ट आएगा आपके पास में। जब इस प्रकार का चार्ट आपके पास में आता है तो हम इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ के कारण अगर कोई केस चला गया है
कोर्ट तक चला गया है, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग आप समाज हित के लिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो है इसमें जो है किसी दूसरे चीज के लिए जो है आप इसका प्रयोग कीजिए। अब इसमें अगर किसी का केस चल रहा है और केस चल रहा है तो उसका प्रयोग जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी के हस्बैंड वाइफ में झंझट है तो अपने पति के लिए ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे के पति के लिए प्रयोग मत कीजिए। या सपोज कि आदमी ऐसा मिलेगा, बहुत से क्लाइंट आपको आएगा, क्योंकि जब आप इस पब्लिकली काम करेंगे ना तो वैरायटी वैरायटी के आदमी आपके पास में आएंगे। तो ये चीज को, इसके प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस को समझ के किसी भी जातक को हम दे सकते हैं। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कोई भी जातक कर सकता है। अगर करता है तो फिर वो वहां से जो भी प्रॉब्लम में फंसा है उस प्रॉब्लम से निकलने का मतलब, जो निकलना अगर चाहता है तो वहां से निकल सकता है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, जो लोसोगीट का चार्ट आप लोगों ने बताया पढ़े हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि अपने हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ की अगर इश्यूज किसी भी जातक में अगर आता है, अगर सपोज कीजिए कि आप में हेल्थ के इश्यूज आ गए, अब हेल्थ के इश्यूज आया तो सब कुछ बेसिक रूल्स होता है जो हेल्थ में, कि ये चीज हमें सब आदमी को समझना होगा कि इसमें अगर प्रॉब्लम है तो किस प्रकार का प्रॉब्लम है। क्योंकि हेल्थ इश्यूज सबसे ज्यादा इश्यूज है, क्योंकि आदमी के पास में अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो फिर वो पैसा नहीं कमा सकता है, वो कोई काम ही नहीं कर सकता है। उस स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये आपका जो लोसोगीट का चार्ट है ना, लोसोगीट के चार्ट से ही कोई आदमी पता कर सकता है। जो लोसोगीट का चार्ट है ना, जैसे ड्राइवर कंडक्टर यहाँ पे देखेंगे ना, ड्राइवर कंडक्टर, कुछ ड्राइवर कंडक्टर्स हैं जिस पर तंत्र की क्रियाएं बहुत ज्यादा काम करती है। कुछ सीरीज हैं, जैसे 4 की सीरीज हैं, 2 की सीरीज हैं, 4 तारीख को कोई जन्म हुआ है, 2 तारीख का हुआ है, ये इमोशंस का नंबर है, 6 तारीख का जन्म हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन इसको, और आप जो लोसो गीत पढ़े हैं ना, उसी लोसो गीत में टोटल चीज छिपा हुआ है कि आप में तंत्र की क्रियाएं हुई है या नहीं हुई है। जैसे कि हमने आपको शुरुआती पीरियड में बताया था कि किसी में 3, 5, 7 नहीं है, या 4 का रिपीटेशन ज्यादा है, 2 का रिपीटेशन ज्यादा है। और ये काम कब करेगा, एकाएक आदमी ग्रोथ हो रहा है, एकाएक आदमी का ग्रोथ हो रहा है और एकाएक डिक्रीज हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा किस प्रकार से हमको डिक्रीज हो गया। और ये टोटल चीज आप अपने लोसोगीट से ही पता कर सकते हैं। कोई भी जातक इसका बारे में समझ सकता है जब आपके पास में चार्ट बना होगा, तब कोई भी जातक कर सकता है। यहां तक अगर समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, किन्हीं को अगर समझ में आया है तो किन्हीं आदमी को समझ में आ गया, सब आदमी को समझ में आ गया तो वाई लिखिए, जिनको समझ में नहीं आया वो एन लिखे। करियर ग्रोथ एंड रिलेशनशिप, उस पर भी आते हैं, शिखा जी करियर ग्रोथ पे भी आते हैं। लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम के बारे में आप पढ़ सकते हैं, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आप उसके बारे में वहां से सिर्फ लोसोगीट से ही पता कर सकते हैं। अमोल जी का, रेखा जी को समझ में आ गया। जिनको समझ में नहीं आया है वो एन लिखिएगा, और जिनको समझ में आ गया है वो वाई लिखिएगा। दीपिका गुप्ता जी को समझ में नहीं आया है। पीडीएफ सब जो है ऐप पे पड़ा हुआ है, पीडीएफ वहां से भी ले सकते हैं, जो हम दिखा रहे हैं उसका फोटो भेज रहे हैं। शिखा गुप्ता जी को समझ, जिनको समझ में आ चुका है वो वाई लिख सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आया है वो एन लिख सकते हैं। दूसरा नाम जो आया है निहारिका राय जी। निहारिका राय जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, हाथ का फोटो अगर होगा तो आप जो है भेजने का कोशिश कीजिएगा। निहारिका राय जी, इसमें भी ये आप स्टूडेंट है ना, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना? होने वाले स्टूडेंट, ये सर क्रैश कोर्स में है आपके। और बाकी आपके वो, अरे अभी जो है नए स्टूडेंट को नहीं लेना है, नए आदमी को लीजिए तो अच्छा रहेगा। ये जो बैच में है वो ऑलरेडी जो है वो खुद प्रिडिक्शन कर लेंगे अपना। निहारिका जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम जो है आप भेज दीजिएगा चैट बॉक्स में।
अब हमारा जो है सबसे पहले हमने डेट ऑफ बर्थ लिया, उसका जो है हमने ड्राइवर कंडक्टर निकाला, उसके बाद लोसो गिट निकाला। वहां पर फाइनल पोजीशन में देखेंगे कि इसमें 357 है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका हम किस प्रकार से उपाय करेंगे, वहां पे हम तांत्रिक रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम आप चैट में आप लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में है तो आप चैट में लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आप जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस पर जो है रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जितने भी प्रॉब्लम्स है अगर आपके लाइफ में है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 1981 84। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मनी प्रॉब्लम, बिजनेस नहीं चल रहा है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में होता है ना, जो भी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी आप खुद कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से आदमी बोले ना कि बच्चे के रिलेटेड इश्यूज, कुछ आदमी बिजनेस के बारे में बात किए। तो बच्चे के रिलेटेड अगर इश्यूज होता है ना, तो आपके लाइफ के जितने भी बच्चे के रिलेटेड इश्यूज अगर है, अब बच्चे की इश्यूज में देखेंगे बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, 9 महीने का बच्चा होगा या 7 महीने का बच्चा होगा, 8 महीने का बच्चा होगा, बच्चा होता है लेकिन मर जाता है 2-3 महीने में या 9 महीने के बाद मर जाता है। तांत्रिक क्रियाओं से अगर किसी का बंधन अगर किया गया है, तो ये टोटल चीज जो है ना, आप अपने लोसो गिट से ही पता कर सकते हैं। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका लोसो गिट का चार्ट है ना, जो चाल्डियन लोसो गिट का चार्ट है, उसी लोसो गिट से आप पता कर सकते हैं कि मांगलिक योग होने के, क्योंकि मांगलिक का योग अगर होता है किसी भी जातक में तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होता है। अब मांगलिक का नन मांगलिक के साथ में शादी करवा दिए तो भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके लाइफ में है तो यहाँ से हम किसी भी जातक के बारे में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम। और ये सब चीज जो है आपका लोसो गिट का जो चार्ट है, उसी चार्ट में दिया हुआ है। तंत्र के द्वारा अगर किसी का गर्भ बंधन हुआ है तो उसका उपाय, क्योंकि शादी क्या होता है, जब नोमोलॉजी में हम सीखते हैं कि इस तारीख में, इस साल के योग में जो है आपकी शादी होगी। अब शादी होगी तो उस साल के योग की शादी, अब शादी के बाद बताता है कि इस साल में इस नंबर में जो है आपके बच्चे हो जाएंगे। अगर वो बच्चा 3 ईयर होता है, 3 साल होता है जिसमें कि बच्चे होने की संभावना होती है। अगर उस तीनों में अगर बच्चा अगर हो रहा है तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो हम ये भी चेक करते हैं कि कहीं उसमें गर्भ बंधन की क्रियाएं तो नहीं हुई है। अगर हुआ है तो वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है किसी भी जातक में। अब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं, उसका सॉल्यूशन करके कोई आदमी अगर प्रॉब्लम में फंस गया है तो उसको हम कैसे निकालने का कोशिश करते हैं, ये भी हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है हमारा, जब, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये भी है, आप टेंशन मत लीजिए, ये भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस होता है। जैसे कि आप पैसे के बारे में आपने पूछा कि पैसे या पैसा कोई लिया और लेके दे ही नहीं रहा है आपका पैसा। जैसे कि बिजनेस के बारे में पूछे संभवी जी, तो बिजनेस के बारे में भी देखते हैं कि बिजनेस, जैसे कि बिजनेस के बारे में अगर पढ़े तो बिजनेस करे या जॉब करे, बिजनेस करे या जॉब करे, बिजनेस कब स्टार्ट करे, किस प्रकार से बिजनेस करे, बिजनेस किसके नाम पर करे, पत्नी के नाम पे, हस्बैंड के नाम पे, बच्चों के नाम पे, किसके नाम पे हमको बिजनेस करना है, ये टोटल चीज जो है आप यहाँ से समझ सकते हैं। हर ईयर के बारे में हमको यहाँ पर दिया हुआ है। जो लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके पास में है तो वहां पर वो दिया हुआ है। और ये हम दावे के साथ में कहते हैं कि कोई भी आदमी अगर लोसो गीत अगर आपने सीख के आए, कहीं से भी अगर आप लोसो गीत सीख के आए तो ये कहीं कोई आपको नहीं सिखाया होगा। आप जो लोसो गीत जो आप चार्ट पढ़े होंगे ना, सिर्फ आपको वहां पर बताया होगा रिपीटेशन, जो नंबर का रिपीटेशन है वो क्या है। ड्राइवर कंडक्टर, वो भी ड्राइवर कंडक्टर के नेचर्स के बारे में 81 तो बहुत कम आदमी पढ़ाते हैं। बिजनेस किसके नाम पे करना है, हस्बैंड के नाम पे करना है, वाइफ के नाम के करना है, या बच्चों के नाम पे करना है ताकि ग्रोथ, किसके नाम पे करना है सबसे पहले। और जिसका चार्ट अच्छा होगा उस पे करना है। आदमी क्लाइंट आपके पास में आएगा,
कि हम बिजनेस स्टार्ट कर लिए लेकिन हमको जो है ग्रोथ मिल ही नहीं रहा है। तो हम जब भी पर्सनल कंसल्टेंसी होता है तो आप लोग ये ध्यान रखिए, जैसे शुरुआती में अगर कोई आदमी पर्सनल कंसल्टेंसी कर रहे होते हैं तो कभी कभार जरूरत पड़ता है, क्योंकि किसी हस्बैंड का कर रहे हैं तो वाइफ का भी चार्ट का जरूरत पड़ेगा, कभी कभार जो है उसके बच्चे के भी चार्ट की जरूरत होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी के भाग्य के उदय के लिए हो सकता है किसी का शादी के बाद भाग्य उदय होता है तो उसमें वाइफ की जरूरत पड़ सकता है, या वाइफ का देख रहे हैं तो उसके हस्बैंड का जरूरत पड़ सकता है, या सपोज कीजिए कि कोई बच्चा होने के बाद भाग्य किसी का, अगर किसी पंचमेश अगर धनेश में बैठा हुआ किसी भी जातक का, या किसी के जातक लोसोगीट में 4 नंबर का रिपीटेशन ज्यादा है, 3 नंबर का रिपीटेशन ज्यादा है, तो उसमें जो है बच्चा होने के बाद भाग्योदय होता है, बच्चा की अच्छी चार्ट होती है तो बच्चे के नाम से प्रिडिक्शन बिजनेस कर सकता है, ये भी बहुत अच्छा। उसके बाद आता है बिजनेस का नाम, कि किसके नाम पे रखा जाए। और इसमें जो है हमने थोड़ा सा जो ऐड किया है वो ऐड किया है, जब इसको आप गहन अध्ययन इसमें करेंगे तो थोड़ा सा हमने ऐड किया है फेस रीडिंग, क्योंकि फेस रीडिंग एक क्लासेस हमने इस पे देने का कोशिश किया है। बहुत आदमी को जो है पता नहीं होता है कि ये आदमी कौन सा प्रधान, जैसे कि कोई आदमी आया कि आपके पास में हमको बिजनेस करना है, आप उसका फेस देख के पहले पता लगा लीजिए कि बृहस्पति प्रधान है कि मंगल प्रधान है कि बुध प्रधान है। क्योंकि अगर राहु प्रधान है तो आपका भी बिजनेस अगर पार्टनरशिप में कर लिए तो आपका भी पैसा लेके वो डूब जाएगा, और फिर जो आपका पैसा है वो अपना डुबा देंगे, उसके बाद रोते रहेंगे, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास में जाओ, उसके पास में जाओ, उसका। इसलिए हमने इसमें जो है जब न्यूमरोलॉजी कोई आदमी सीखता है तो हम उसके बारे में यहाँ पर समझाने की कोशिश किए कि आपको अगर फेस रीडिंग का थोड़ा भी अगर नॉलेज है तो हम किसी भी जातक के बारे में फेस के बारे में ही पता कर सकते हैं। फेस देखकर ही हम उसके बारे में पता कर सकते हैं कि जो है ये कौन सा प्रधान आदमी है, मंगल प्रधान है, बुध प्रधान है, बृहस्पति प्रधान, कौन सा प्रधान ये जातक। और अगर ये समझ में आ गया तो उसके बारे में हम सब कुछ समझ सकते हैं। मंगल प्रधान है, बृहस्पति प्रधान है, या उसके बाल को देखकर समझ सकते हैं, यहाँ तक कि उसके फेस। क्योंकि ये अगर फेस रीडिंग का तो ये यहाँ पे हमने एक क्लासेस की जिक्र किया है, ये करीबन 5 से 23 क्लासेस होता है जिसमें किसी भी जातक के काल पुरुष की कुंडली तक का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे किसी भी जातक के अगर अष्टम घर में अगर सपोज कीजिए छठे घर में अगर राहु है तो उसके पेट के आसपास में तिल होता है, और छठे घर का राहु बहुत अच्छा करता है, तीसरे घर का राहु बहुत अच्छा करता है, 11th हाउस का राहु बहुत अच्छा करता है। आपके चार्ट में चार न्यूमरोलॉजिकल चार्ट अभी जो बनाए हैं उसमें 4 अगर एक बार है और 5 और 6 नहीं है, ये जातक को बेशुमार दौलत दे सकता है। राहु 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 एक ऐसा ग्रह है जो कि कलयुग में जो है बेशुमार दौलत देने का ताकत रखता है वो राहु, और एक रात में दे सकता है। तो ये किसी भी जातक के बारे में हम पता कर सकते हैं। कृष्णा जी सिंह 10th में राहु, 10th का राहु जो है राजनीति के लिए बहुत अच्छा होता है, राजनीति के महात्मा गांधी जी का देखें 10th का ही राहु है। चलिए, तो हमने एक एग्जाम्पल के बारे में बताया, क्योंकि इसमें हमें यह समझना होता है कि किसी भी जातक में किस प्रकार के इशूज आ रहा है, नहीं आ रहा है। अभी तक आपने क्या किया है कि नाम लिखा है, नाम के बाद जो है आपने ड्राइवर कंडक्टर लिखा है, उसके बाद आपने चार्ट बनाया है, लोसो गिट का चार्ट बनाया है, इतना चीज बनाया है। उसके बाद आता है हमारा मोबाइल नंबर, क्योंकि यही चीज यहीं से जो है टोटल चीज निकलेगा। चाहे आपका मोबाइल नंबर कितना होना चाहिए, आपका कार का नंबर कितना होना चाहिए, आपका जो नाम है, जो आपका नाम लिए हैं वो नाम, वही यहाँ जो हमने डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं, यहाँ पे हमारा नाम है जो आपको नाम लिख के दिए हैं, यहाँ पे लोसो गिर का चार्ट हमने बनाया है, और इसमें जो है ड्राइवर कंडक्टर है। अब ये मोबाइल नंबर जो है, ये मोबाइल नंबर आपके बारे में बहुत कुछ बताएगा, या आपका कार का नंबर बहुत कुछ बताएगा, और आपका हाउस का नंबर क्या चीज बताता है। सबसे पहले आपके पास जो मोबाइल नंबर है, आपने लोसो गिर का चार्ट जो बनाए हैं, आप अपना मोबाइल नंबर जो है चैट बॉक्स में लिखने का कोशिश कीजिए, चाहे जो भी मोबाइल नंबर आपका है, जो भी मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर जो है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी जातक में। मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर किसी का, जैसे कि यहाँ पे अमोल जी लिखे हैं, अमोल जी 888 का मोबाइल नंबर लेके बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल नंबर नीरज कुमार जी का मोबाइल नंबर 3 पे एक एक करके, शंभू कुमार जी, कार्तिक जी,
विष्णु कुमार जी का मोबाइल नंबर चार्ट से, ठीक है। अमोल जी 888, इसको चेंज कीजिए अमोल जी। निहारिका राय जी, मोहारिका राय जी, ऊपर वाला मोबाइल नंबर सही है, नीचे वाला में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि उसमें 91 है। ऋचा दास जी मोबाइल नंबर, इसमें जीरो का रिपीटेशन बहुत बार नहीं आना चाहिए। मिनल जगताप जी, आपका सही है मोबाइल नंबर 44 मोबाइल नंबर, क्या 44, ओके। महेश जी मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर भी बहुत बड़ा योगदान रखता है आपके चार्ट में, क्या चीज हमें देकर देकर सर। मनोज कुमार राय जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार राय जी, ये मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है, अच्छा है मोबाइल नंबर। इसमें थोड़ा सा पैसा, सागर जी, इसमें थोड़ा सा पैसा फंसता है, अगर पैसा फंसता नहीं है तो निकल जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चार्ट नहीं है, दिक्कत नहीं है। नीरज कुमार जी मोबाइल नंबर 94 का साउंड है उसमें, सॉरी नंबर है वो दिक्कत देगा आपको। हेमा जी, हेमा जी, इसमें जो नंबर है ना, यही नंबर बहुत कुछ जैसे कि नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम कुछ नंबर्स के बारे में हम देख लेते हैं। आप अपने चार्ट में, आप अपने मोबाइल नंबर के बारे में आप टोटल ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं। देखिए मोबाइल नंबर जो भी जातक का होता है ना, मोबाइल नंबर, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, सब आदमी ने अपना अपना मोबाइल नंबर दिए हैं। यहाँ पे बहुत से आदमी मोबाइल नंबर बताए हैं। ये अवनेश जी, आपको 555 का साउंड है, बहुत अच्छा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 516, इसमें मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है सर। 33, महेश जी आपको चेंज करने की जरूरत है। सोनाली जी आपको भी जरूरत है, क्योंकि उसमें 14 का साउंड बहुत निगेटिव करता है किसी भी जातक में। मोबाइल नंबर में 14 का साउंड जो है ये निगेटिव लेकर देता है जातक में, ये साउंड ज्यादा निगेटिव लेके देता है। 33617, ये भी, ये जातक में ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस नंबर में रिलेशनशिप इश्यूज होता है, रिलेशनशिप इश्यूज जो है ये नोट किया गया है। अब मोबाइल नंबरोलॉजी जो है, किसी भी जातक का मोबाइल देखकर ही उसके बारे में प्रिडिक्शंस किया जा सकता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर उसका मोबाइल नंबर है अगर आपके पास में, तो मोबाइल नंबर अगर देख लिए तो उससे किसी भी जातक का हम प्रिडिक्शंस इजी वे में कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर आप लोग को पीछे भी दिया हुआ है और आप लोग के ग्रुप में भी होगा। अब देखेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर, कुछ मोबाइल नंबर्स के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। ये मोबाइल नंबर निगेटिव साउंड देता है, जो कि यूनिवर्सल निगेटिव है। यहाँ पे देखिए ये नंबर दिया हुआ है, जो निगेटिव है वो यूनिवर्सल निगेटिव है यहाँ पे, जो कि किसी भी जातक के लिए निगेटिव ही करेगा, पॉजिटिव नहीं करेगा। किसी भी जातक के लिए ये निगेटिव ही करेगा, पॉजिटिव नहीं करेगा। अब देखिए मीनाक्षी जी के मोबाइल नंबर में था 14 का साउंड। देखिए 14 और 41 अगर मोबाइल पे रहता है तो ये क्या इशूज लेकर देता है किसी भी जातक। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में, सॉरी मोबाइल नंबर में 14 या 41 है, ये 5 पे है, 5 नंबर आपको बताएगा कि बहुत अच्छा नंबर होता है, ये लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। 14 या 41 ये मोबाइल में कहीं भी अगर आ गया तो ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मोबाइल नंबर के कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं कि आप, एक तो आप किस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन आपका कोई भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ प्रोफेशंस के बारे में हम दिए हुए, लाइफ के जितने भी प्रोफेशन हैं सब प्रोफेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, कि आपके जो भी प्रोफेशंस है उस प्रोफेशंस के नंबर के बारे में आप समझिए कि ये नंबर आपको जरूरत है या नहीं है उस नंबर, मोबाइल नंबर का। अब वो मोबाइल नंबर आपके लाइफ से बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, सिर्फ मोबाइल नंबर। ये हेल्थ को भी सही कर सकता है, ये आपके रिलेशनशिप के इशू भी सही कर सकता है, मनी के फ्लो को भी बढ़ा सकता है। बशर्ते कि आपको समझना है कि हम किसके लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रोफेशन में हम हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जिस भी आप प्रोफेशन में हैं
उस प्रोफेशन में इसका प्रयोग करके जो है आप इसके बारे में समझ सकते हैं और समझने के बाद इसके बारे में पता कर सकते हैं। हमने बताया कि 14 नंबर जो है ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। उसके बाद भी बहुत से नंबर हैं जो कि हमें निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आता है यहाँ पे 25 और 52। आप जिस प्रोफेशन में आने वाले हैं या आना चाहते हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, इसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा रिजल्ट लेकर देता है 25, लेकिन ये आप में 25 और 52 ये ओवरऑल अच्छा बताता है, मतलब कि ये निगेटिव रिजल्ट नहीं देता है 25 और 52। लेकिन अगर कोई आदमी स्पिरिचुअल नहीं है, दारू पीता है या सपोज कीजिए अन बिना मतलब का कुछ भी करता है, धर्म के रास्ते पे नहीं है, तो उसके लिए वो निगेटिव करेगा वो 25-52। उसके लिए राहु का नंबर है, राहु को नंबर को साथ में ले और वहां से जो है ये निकल जाए राहु को नंबर के लेके। तो वो हो सकता है कि राहु जब तक बचाना चाहता है बचाए, जब भी सरे साथी या ढैया आता है तो उसके प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा तो फिर आपके पास में वो आएगा प्रॉब्लम लेके। तो वहां पे जो है कितना भी नंबर्स आपको चेंज करके दीजिए वो नंबर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है वो एक अलग प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सरे साथी और ढैया जो होता है या किसी भी जातक का आ रहा है, तो सबसे पहले कोई भी जातक अगर आपके पास में आता है तो चार्ट देख लीजिए कि इसमें अगर भैया अगर 2 साल के बाद 1 साल के बाद में आ रहा है तो पहले ही उसका हमको उपाय करवा देना होता है। जैसे कि ओम बंजानी विद्मही वायुपुत्रा धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्, करीशपति सुनमना काचुप साधु रेबल बना पवन त्रय प्रपंच समाना बुद्धि विवेक विज्ञान दाना, कौन सी काजू कर जग माही जो नहीं होता तुम पाई। इस मंत्रों से संपुटित सुंदर कांड का पाठ आप जरूर करवा देंगे, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जब आता है तो ढैया में ही आता है, सरेसाती में ही आता है, या पिनेकल नंबर किसी का 8 नंबर आ रहा है, चैलेंज नंबर 8 नंबर आ रहा है, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो उस जातक का वहां पे उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये ढैया आने से पहले ही इसका हमको सॉल्यूशन करना होगा। ऐसे नहीं कि ढैया में अगर घुस गया तो फिर वो आज जातक फंस जाएगा तो कोई उसको निकालेगा नहीं, क्योंकि शनि जो है आपको उसको निकालने ही नहीं देगा। इसलिए हम बताते हैं कि अगर 25-52 है ये बहुत अच्छा है किसी के धर्म के लिए, किसी के कर्म के लिए। ये आगे जाएगा, किसी भी जातक को आगे लेकर जाएगा, ये अच्छा रिजल्ट लेकर देता है किसी भी जातक में। तो यहां से हम किसी भी जातक के मोबाइल नंबर के बारे में किसी भी जातक को देख सकते हैं। अब आता है जैसे कि आपने नाम जो लिया था ना, नाम पूरा जो लिखे थे, सब आदमी अपना अपना नाम लिखे थे। जैसे कि चैट में जो है स्नेहल जी का है, उसके बाद शिखा गुप्ता जी का है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रवि गुप्ता जी का है। तो ये जो नाम लिए हैं इस नाम के साउंड होते हैं और ये साउंड बहुत बड़ा योगदान रखता है लाइफ में। कोई भी ड्राइवर कंडक्टर की बात करते हैं, कोई भी ड्राइवर कंडक्टर की बात कीजिए, जैसे कोई ड्राइवर कंडक्टर लिख सकते हैं। जैसे निकिता जी आपका ड्राइवर कंडक्टर कितना है, आपका डेट ऑफ बर्थ है 4/7/1988, ड्राइवर कंडक्टर कितना आया है? 4 और 1। 4 और 1 ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आया है। अब जी। देखिए ड्राइवर और कंडक्टर का किसी भी जातक का आपके पास में आया है, जैसे इनका जो है 4 और 1 आया है, तो 4 और 1 में जब हम देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, तो 4 और 1 का कॉम्बिनेशन एक अलग कॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में जो हमने शुरू में बताया था। लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर इसको कौन सा चाहिए, इसके नाम के हिसाब से कौन सा नंबर इसको देना है, कौन सा नंबर इसको नहीं देना है, ये टोटल चीज हमको समझना पड़ेगा। और ये जब तक नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे 4 और 1 का कॉम्बिनेशन से। अब देखिए यहाँ पे 4 और 1 के कॉम्बिनेशन में देखिए, यहाँ पे 4 और 1 का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इनका 4 और 1 ही है कॉम्बिनेशन। यहाँ पर जो सबसे एंटीज नंबर होगा वो ओवरऑल जो होगा वो 8 नंबर ही एंटीज होगा और कोई नंबर एंटीज नहीं होगा। कौन सा नंबर एंटीज होगा? 8 नंबर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस जातक, और ये सिर्फ आपके पास में पीपीटी है ना, तो आप इसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर 4-1 किसी का है तो इसका कौन सा खराब नंबर रहेगा, कौन सा नंबर इसके लिए अच्छा रहेगा, और
9 की अगर जरूरत है, क्योंकि ये पीपीटीज है, 9 की जरूरत है तो आप इसको 9 दे सकते हैं। साउंड कौन सा होना चाहिए, जैसे ईआर का साउंड, एसके का साउंड, एमआर का साउंड, एसएच का साउंड। फेम साउंड लगता है 4-1 में, क्योंकि इसमें जो है फेमस होने की चांस बहुत ज्यादा होता है। कोई भी जातक को फेमस होने का जो है, अगर 4-1 का कॉम्बिनेशन है, 6 का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें जो है फेम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पे हम किसी भी जातक को दे सकते हैं, ये बहुत ज्यादा किसी भी जातक में काम करता है। इसको मोबाइल नंबर कौन सा चाहिए, कार नंबर कौन सा चाहिए, हाउस नंबर कौन सा चाहिए, यहाँ पे 8 नंबर जो है अवॉइड है। अगर ये सपोज कीजिए कि कोई कंपनी का शुरुआत कर रहा है, कि इसको हम ये जातक आ रहा है और बोल रहा है कि कंपनी हमको खोलना है, तो इसको किस किस नंबर से स्टार्ट करना, ये भी हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये समझ लिए तो कोई भी जातक कोई भी प्रॉब्लम्स लेकर अगर आपके पास में आता है, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि हमारे पास में ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशंस क्या है, तो आप उस देखकर जो है उसके बारे में सॉल्यूशंस कर सकते हैं। अगर यहां तक समझ में आपको आ गया है, तो आप जो है चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, और अगर समझ में नहीं आया है तो चैट बॉक्स में जो है एन लिख सकते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में जो है वाई लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में जो है अगर नहीं समझ में आया है तो हम एन भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। अगर समझ में आ गया है तो आप वाई लिख सकते हैं, और जिनको समझ में नहीं आया है एन लिख रहे हैं, तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। पांडे जी, एन समझ में नहीं आया, हाथ ऊपर कीजिए। मीना जगताप जी टू। सर हाथ की फोटो कहाँ भेजनी है, पाम की जो आपने कही है? वो आप ग्रुप में ही भेज दीजिए या पर्सनली भी भेज सकते हैं, ठीक। किसी भी नंबर पे भेज दीजिए, पता चल जाएगा। हाँ स्नेहल जी, क्या समझ में नहीं आया? सर ये जो आपने अभी बताया वो नहीं समझ में आया। ओके। मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में अगर 14 अगर है, जो मेजर इश्यूज देता है, 14 अगर मोबाइल नंबर में है तो ये प्रॉब्लम करेगा, 92 है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमने जो स्क्रीनशॉट वहां पे दिया है ना ग्रुप में, वो ओवरऑल वहां पर लिखा हुआ है कि 24 है मोबाइल नंबर में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 42 अगर मोबाइल नंबर पे आपके मोबाइल में है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 28 है या 82 है तो ये भी निगेटिव होता है किसी भी जातक के लिए। और 36 है और 63 है तो भी ये निगेटिव जाता है। लेकिन ये ओवरऑल सबके लिए है। हम में जो अपने मोबाइल नंबर देखेंगे वो 63 है वहां पे, और 36 भी हमारे मोबाइल नंबर, और इसका मोबाइल नंबर का जोड़ देखेंगे तो हमारा 7 पे है। तो हर आदमी का प्रोफेशन अलग अलग होगा। हमारा प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड है, आपका प्रोफेशन हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड हो, या हो सकता है कुछ और हो। बात समझ रहे स्नेहल जी? तो उस हिसाब से किसी भी जातक के बारे में हम पता कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। लक्ष्मी जी, 14 नंबर भी मोबाइल नंबर का है तो पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम होता ही है, 14 नंबर मोबाइल नंबर में है तो। यहाँ पे हमने ये चीज बताने का कोशिश किया आपको कि मोबाइल नंबर अगर हमको चेंज करने की जरूरत है तो कितने पर उसको लेकर जाना है। हर ड्राइवर कंडक्टर के लिए अलग अलग है। उसके बाद मोबाइल नंबर में कुछ यूनिक नंबर्स हमने बताने का कोशिश किया कि वो नंबर्स अगर आपके चार्ट में है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हमने यहाँ पर फेस रीडिंग जो है हमने इसलिए दिए थे कि अगर कोई आदमी आपको आता है कि हमको बिजनेस पार्टनरशिप में करना है, और बिजनेस हम सही ढंग से जो है ये पार्टनरशिप में बिजनेस करने के बाद ये हमारा आगे जाएगा या नहीं जाएगा, या वो जब तक पैसे लेकर भाग जाएगा। जैसे कि अगर किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और कोई आदमी आ जाता है उसको 8 नंबर वाला कि भाई हमारे साथ में तुम बिजनेस करना शुरू कर दो, वो जब तक जो है वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। 8 वाला जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करना लगेगा, अभी नहीं करेगा लेकिन 2 साल 1 साल के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। अब करने लगेगा तो उस वक्त हम उसका सॉल्यूशन हम किसी भी जातक को बोल सकते हैं कि भाई पहले ही आप बिजनेस मत करो।
अगर करेंगे तो ये दिक्कत दे सकता है। तो ये चीज हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, अगर कोई आदमी इसको सीखना चाहते हैं, अगर सही से इसको समझना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी है क्या, इसको सीख कर हमें क्या करना है, और करने के बाद अगर आप अपने लाइफ को, या सपोज कीजिए कोई आदमी इस पे काम करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, या कोई आदमी अगर प्रोफेशन इसको बनाना चाहते हैं, तो भी इसे बना सकते हैं। इसके लिए हमने जो है ये 7 डेज की क्लासेस अरेंज किए हैं। ये 7 घंटे का टोटल क्लासेस होता है, जिसमें लोसो ग्रिड नंबर्स के बारे में, लोसो ग्रिड मेन क्या होता है, चाइल्ड प्रिडिक्शंस क्या होता है, बच्चा पहला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा इसके बारे में, नेम आपको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। हम यहाँ पर नेम चेंज की बात करें, नेम आपको चेंज करना है या नहीं है, क्योंकि नेम चेंजिंग फिर अलग प्रोसेस। नामकरण आपका जो अपना नाम है, या आपका जो समाज का नाम है, या आपके बच्चे का नाम है, आपके सोसाइटी का नाम है, आपके कंपनी का नाम है, ये नाम सही है या नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आप यहाँ पे ये पता कर सकते हैं। उसके बाद एक दिन हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमें फेस रीडिंग, मतलब फेस रीडिंग, एक दिन का क्लासेस हमने फेस रीडिंग के लिए अरेंज किया है, और एक दिन जो है हमने तांत्रिक न्यूमरोलॉजी यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि अगर आपके चार्ट में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका हम रेमेडियल पार्ट अगर इनिशियल फेज में जो भी होगा वो हम करने का कोशिश करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसका हम सॉल्यूशंस देने का कोशिश करते। तो ये 7 दिन के क्लासेस हमने यहाँ पे अरेंज किए हैं। ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वाई लिख दीजिए, और अगर खराब लगा तो एन लिख दीजिए। अगर अच्छा लगा है तो आपको वाई लिखना है, और खराब लगा है तो आपको चैट बॉक्स में जो है एन लिख देना है। कार्तिक जी वाई बोल रहे हैं, शिखा जी वाई बोल रहे हैं, एन भी लिख सकते हैं। जिनको सही नहीं लगा है वो एन लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। अब ये जब ये 7 डेज की क्लासेस हैं, और ये 7 डेज में जो है कोई भी आदमी इसको पढ़ सकता है और समझ सकता है। अब तीसरा नाम जो है वो राजेश कुमार। राजेश कुमार, अपना डेट ऑफ बर्थ अपने पास में रखिएगा। आपका हाथ का फोटो की जरूरत पड़ेगा तो हम ले लेंगे, अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं होगा तो। ये 5 डेज के हमने, सॉरी 7 डेज के हमने क्लासेस लिए। ये टोटल 7 घंटे के क्लासेस होंगे। ये क्लासेस कैसा है, ये अगर चैट बॉक्स में अगर अच्छा लग रहा है तो आप वाई लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी इसको करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास में ये डिटेल होना जरूरी है, क्योंकि सर्टिफिकेट नेम, बर्थ टाइमिंग, और बर्थ टाइम अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी जरूरी है, और आप घर घर की दिशा, जैसे कि आप कोई आदमी घर अगर किसी के पास में है तो घर से जब बाहर निकलता है कोई भी जातक, तो किस दिशा में निकलता है, उसका डायरेक्शन क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। ये क्योंकि अगर ये चीज अगर आपके पास में है तो ये 7 डेज के क्लासेस कर सकते हैं, कोई भी जातक इसको कर सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाथ की फोटो यहाँ पर जो, अगर कोई आदमी का टाइमिंग अगर पता नहीं है तो हाथ का फोटो दे सकते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी होता है किसी भी जातक के बारे में पता लगाना। और गेट की डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये बहुत ही इजी है। देखिए, जिस घर में आप रहते हैं, जो भी घर है आपका, जिस घर में आप रहते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्शंस के बारे में आपको बता देते हैं। ये डायरेक्शंस है, जैसे ये आपका घर है, ठीक है, ये पूरा ये आपका घर है, और गेट से जिस डायरेक्शंस में आप निकलते हैं, जैसे कि आपके घर के अंदर में गए, और जिस भी दिशा में निकलते हैं, पूरब में निकलते हैं, पश्चिम में निकलते हैं, उत्तर में निकलते हैं, या दक्षिण में निकलते हैं, जिस भी दिशा में आप निकलते हैं वो आप डायरेक्शंस आप बता सकते हैं। पूरब में निकलते हैं हम, पश्चिम में निकलते हैं, या उत्तर में निकलते हैं, या दक्षिण में निकलते हैं, ये टोटल चीज आप इसमें लिख सकते हैं, जिस भी दिशा में आप निकलते हैं। उसके बाद जो है प्रोफेशन, आपका जो भी प्रोफेशन है आप उस प्रोफेशन को
लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। ये डायरेक्शंस होता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो ये किस दिशा में निकलते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है, ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। जब भी कोई आदमी अगर करना चाहते हैं इसको, तो ये जो है आपके पास में होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं समझेंगे तब तक दूसरे आदमी के बारे में नहीं समझेंगे। रितेश जी, आप जो पीपीटीज की चिंता करते हैं, वो पीपीटीज आप मोबाइल का जो है ऐप है घर संसार, उसमें भी डला हुआ है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट डला हुआ है। कुछ पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पेड भी है। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब हमने इसका जो है एनर्जी एक्सचेंज जो रखा है, ये कितना होना चाहिए, आप चैट बॉक्स में आप रख दीजिए। ये 7 घंटे का जो क्लासेज है, ये 7 घंटे का एनर्जी एक्सचेंज कितना होना चाहिए, एक बार चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोई भी आदमी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कितना होना चाहिए, सारिका जी को पता नहीं है, नो आइडिया। जिसको कितना होना चाहिए आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। 10 रुपया, 1 रुपया, 50 रुपया, कोई भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सारिका जी नो आइडिया, 1100। जो भी आपके पास में भी यूट्यूब पे 700, 5000, 11,000 नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। इसका जो हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है, ये रखा है 3000। ये 7 दिन के जो क्लासेस हैं, इसके लिए हमने जो रखा है, ये 3000 हमने रखा है। ये सही है या गलत है, ये ज्यादा लग रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगर सही है तो वो भी लिख सकते हैं। कई आदमी को अगर ज्यादा लग रहा है तो वो भी लिख सकते हैं, अगर सही गलत बहुत ज्यादा लग रहा है तो वाई लिख सकते हैं, अगर कम लग रहा है तो हम इसको एक आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। हेमा शाह जी बोल रहे हैं ज्यादा है। माधवी, इसमें 2 ही चार्ट अपने पास में आया है, निहारिका राय का, योगेश योगेंद्रा जी का। राजेश कुमार जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिए। अब यहाँ पे ज्यादा है, आज के लिए हमने जो है इसका रखे हैं एनर्जी एक्सचेंज, वो हम रखे हैं 599 रुपीज। ये कोई भी जातक कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये विदाउट रिकॉर्डिंग, बिना रिकॉर्डिंग का जो है ये 599 है। रिकॉर्डिंग के साथ में अगर कोई करना चाहते हैं तो ये 799 है। और अगर आप पीपीटी के साथ में करना चाहते हैं, जो रिकॉर्डिंग आपको 7 दिन के क्लासेस होंगे 7 घंटे के, वो अगर करना चाहते हैं तो ये 1100। ठीक है। और अगर कोई आप नेम नोमोलॉजी करना चाहते हैं तो इसका 3000। सिर्फ और सिर्फ नेम नोमोलॉजी अगर करना चाहते हैं तो इसमें 3000 है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि ये 7 क्लासेज और प्लस इसमें 9 क्लासेस एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 9 क्लासेस इनका एक्स्ट्रा हो। या तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगर समझ में नहीं आया तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी आदमी अगर समझ में नहीं आया तो नेम नोमोलॉजी अगर समझ में नहीं आया है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसमें जो है एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 599 है, समझ लीजिए, विदाउट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के साथ में अगर कोई करना चाहते हैं तो 799 है, और रिकॉर्डिंग प्लस पीपीटी अगर चाहते हैं तो इसका 1100 है। और अगर कोई नेम नोमोलॉजी करना चाहते हैं तो इसका हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो 3000 रखा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आदमी इसको करना चाहते हैं तो इसमें जो है आपको आपका अपना
डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपके पास में होना चाहिए। और अगर कोई करना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे जो है आप पे करके इसी नंबर पर जो है स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ये नंबर है 8669178114। ये नंबर पे आप भेज सकते हैं। और हमारे नंबर में भी देखिए ये 14 है, जो कि हम अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि 14 नंबर मोबाइल नंबर में नहीं रखना, लेकिन आप हमारे नंबर में भी 14 है। तो आप देखिए 8669178114 पर जो है आप भेज सकते हैं। जो हम समझेंगे कि कोई आदमी अगर 14 अगर रख रहा है तो क्यों रख रहा है। अगर एंटीज नंबर क्या कोर्स में क्या क्या रहेगा, ये टोटल चीज हमने आपको यहाँ पे बता दिए सर, कि ये 7 डेज के क्लासेस होंगे। लोसोगिड होगा, नंबर्स के बारे में होगा। अगर इसको अगर बृहद रूप से अगर समझना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा, तो वो भी हम उसके बारे में हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वो लिखा हुआ है मेथड ऑफ नोमोलॉजी। नोमोलॉजी क्या है? केस स्टडी। आप अपने डेट ऑफ बर्थ पे केस स्टडी कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब चेंज करने की जरूरत है या नहीं। कोड नंबर क्या होता है, बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, अबाउट 1 से लेकर 9 तक के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर, लोसो ग्रीड, 8 योग, हुआ नंबर, नेम एनालिसिस के बारे में। जो 1 से 100 तक जो हमारा नेम का नंबर होता है वो कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा खराब रहेगा। मयान जेंडर प्रिडिक्शन और इंट्रोडक्शन वैदिक एस्ट्रोलॉजी टू नोमोलॉजी, ये चीज इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद एक दिन जो होगा फेस रीडिंग का, आपका चेहरा, आंख, भौहें, कान, नाक, होठ, माथा, ये सब देखकर हम किसी भी जातक के बारे में पता कर सकते हैं। दिन आता है हमारा एक दिन जो रहेगा तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का रहेगा, जिसमें जो है किसी का गर्भ अगर अधूरा जा रहा है तो इसके लिए कौन सा प्रयोग करना है, या अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, लड़का नहीं हो रहा है, नारी वशीकरण, स्त्री वशीकरण और वैश्या आवश्यक यंत्र के लिए ये चीज रहेगा। इसमें जो है अगर हम बात करते हैं, ये 7 डेज का रहेगा। कोई भी जातक 7 डेज कर सकता है। इसका फी स्ट्रक्चर यही है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपके पास में होना चाहिए। ये जरूरी है किसी भी जातक का। अगर आदमी कोई करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर पेमेंट कीजिएगा, और इसी नंबर पे पेमेंट करने के बाद जो है इसी नंबर पे आप भेज दीजिए। यहाँ पे ये नंबर है, या कोई आदमी स्कैनर लेना चाहते हैं तो स्कैनर भी ले सकते हैं। नरेंद्र 26/11/1973 किनका डेट ऑफ बर्थ है? आप अपना अपना डेट ऑफ बर्थ अपने पास में रखिए। 26/11/1973 योगेंद्र राय जी हैं क्या? यस सर। हाँ बोलिए सर। सर मेरा नाम योगेंद्र राय है और डेट ऑफ बर्थ मेरी 26 फरवरी 1973 है। ओके। एंड इस वक्त मैं ओकल फील्ड में आना चाहता हूँ। अभी तक मैं जॉब में रहा हूँ, लेकिन थोड़ा फैमिली इशू के चलते मुझे वापस आना पड़ा है। इस तरीके कह सकता हूँ, जैसे आज मैं आपसे जब ये मेरी डिस्कशन हुआ, इसके बाद 1000 वाला आपका जो पैकेज है वो लेकर इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ सर। हेलो, हाँ हाँ क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, तो टेंशन मत। हाँ जी सर, तो ये एनर्जी एक्सचेंज आप का जो जॉब 1000 रुपये आप फी है। जॉब कौन से कहाँ पे कर रहे थे? सर मैं अभी तक टाटा मोटर्स के अंदर डीलर नेटवर्क के अंदर था, एज अ जीएम पूरा देख रहा था। लेकिन सडनली 2 महीने पहले मुझे जॉब से रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज और ब्लैक मैजिक घर में किसी के वाइफ के साथ रहा, जिसके चलते मुझे इशू कुछ बड़ा, तो मेरे को जाना पड़ा वापस। आपके चार्ट में तो कहीं ब्लैक मैजिक नहीं है। सॉरी सर। आपके चार्ट, आपका घर का दिशा किस दिशा में है? पूरब दिशा का सर मुख है। आपके वाइफ का डिटेल है क्या? हाँ जी बिल्कुल है सर। क्या है? सर 28 सितंबर 1974। Okay.
प्रॉब्लम इस चार्ट में है 1974 में। ओके। आपके पास में जो है ना अक्टूबर से फरवरी तक में एक ऑफर आएगा। ऐसे ये कंपनी में रिपीट फी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्टूबर ओके से सर। लेके फरवरी तक में अपॉर्चुनिटी आएगा, और 3 अपॉर्चुनिटी आएगा। ओके सर। सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि आपके कुल देवता कहाँ, पहले उनका पता लगाइए। सर मैं फिलहाल गुरुजी जो है डुंगरी वाले, उनको पूरा घर फॉलो करता है फिलहाल अभी। और हम्म। गुरुजी के ही सत्संग और गुरुजी की सेवा में रहते हैं हम लोग, ऐसे नहीं सेवादार नहीं हूँ नहीं, मैं। गुरु जी जरूरी हैं, गुरु के बिना कोई आदमी का विकास नहीं होता है। लेकिन आपके कुल जी देवता जी। कहाँ हैं? कुल देवता सर मेरे जो है होशंगाबाद पिपरिया। जब आपको पता है तो इतने 9 साल से आप कुल देवता के पास हाँ। गए नहीं है, पूजा ही नहीं किए 9 साल से। सर गए हैं उनके पास में, जाकर आए हैं हम लोग, तो मतलब चार्ट 3-4 साल हो चार्ट गए में तभी जो जाना है हुआ ये, था, काफी लंबी। चार्ट में जो है आप बता रहा है कि 9 साल से आप कुल देवता की पूजा किए ही नहीं है। सर पेरेंट्स हैं अभी मेरे, नॉर्मली उनके थ्रू अभी सारे कुल देवता और कुल देवी जो हैं घर के अंदर, उन्हीं की पूजा वो, चूंकि हम मैं इंदौर रहता हूँ और यहाँ से करीब 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन जाना कभी हुआ नहीं इंटीरियर में होने की वजह से, क्योंकि अब कुटुंब परिवार में कोई बचा नहीं है कुल देवताओं वाली जगह पर। आपका रेटिंग दक्षिण पश्चिम में है? जी सर, दक्षिण पश्चिम में नहीं सर, मेरा ये जो है उत्तर पश्चिम। वाव्या कोण के अंदर है सर। आप किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं? क्योंकि सर प्रॉब्लम जो फैमिली चार्ट इशू। में है वो जी। 3 प्रॉब्लम है। अब किस ओके सर। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं ये बताइए। तीनों का मिल जाए तो बहुत अच्छा है सर, बाकी जिसकी प्रायोरिटी में पकड़ा जाए। जैसे जॉब के फैमिली। बारे में बात कर रहे हैं तो जॉब जो है ऑटोमेटिक आपको कभी भी मिल जाएगा, जॉब में कोई इश्यूज नहीं है आप। ठीक सर है। फैमिली इशू है, सेकंड तो रिलेशनशिप इशू फैमिली दिखा रहा है। इशू जो है ना 1974 जो डेट ऑफ बर्थ है ना, प्रॉब्लम यहीं पे है। और वो अपने हाथ से किया हुआ प्रॉब्लम। बात समझे क्या सर? आपकी आवाज आ रही है क्या हमारी? हमारी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो।